मेरे हस्बैंड घर आते ही फ़ोन पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये मैं नहीं, बहुत सारी हाउसवाइफ की कंप्लेन है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी नाहिद फातिमा। सो गाइस, आज की वीडियो देखने के बाद जितनी भी हाउसवाइफ हैं जो परेशान रहती हैं, डिप्रेस रहती हैं, इंशाल्लाह वो बहुत ही हैप्पी रहना स्टार्ट कर देंगी और वो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगी। तो सबसे पहले जितनी भी हाउसवाइफ हैं उनको इसलिए हैप्पी रहना है क्योंकि उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, अगर आप खुश नहीं होंगी तो आपके बच्चों पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हाउसवाइफ उदास रहती है ना तो पूरा घर उदास रहता है। अगर एक हाउसवाइफ खुश होती है ना तो पूरा का पूरा घर जन्नत बना देती है। तो हाउस वाइफ की हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कितने ही मुश्किल हालात हों, कितने ही प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको सिर्फ ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जिससे आपको खुशी मिले। आपने हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। सो प्लीज़, सबसे पहली बात, बी पॉजिटिव। खुद को पॉजिटिव रखें। हर चीज़ में आपने पॉजिटिव सोचना है। कुछ भी हो रहा है ना, आप बस ये सोचना है कि अगर यार ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका कोई ना कोई पहलू तो पॉजिटिव होगा। तो आपको बस उसको अडॉप्ट करना है। और आज की सबसे प्यारी बात, आपको पता है हाउस वाइफ घर की मलका होती है। हाउस वाइफ इज़ द क्वीन ऑफ द होम एंड योर हस्बैंड इज़ योर किंग। सो यू हैव टू प्रेजेंटेड योरसेल्फ लाइक ए क्वीन, नॉट ए काम वाली मासी। अगर आप एक बादशाह की वाइफ है ना तो अपने आप को वैसे प्रेजेंट करें ना। अपनी ड्रेसिंग पे फोकस करें, अपने स्किन केयर पे फोकस करें, अपने डाइट पे फोकस करें। जब आप खुद पे फोकस करेंगी ना और आपके हस्बैंड जैसे ही शाम को घर आते हैं और आप उनको वार्मली वेलकम करेंगी और अच्छे से ड्रेसअप होके रेडी होंगी तो वो आपको ज़रूर देखेंगे। फिर कभी भी वो फ़ोन पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे। अच्छा, पता है हमारे हस्बैंड फ़ोन पकड़ के क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि आपने पूरे दिन घर के काम किए होते हैं, आपके बालों से लहसुन प्याज की स्मेल आ रही होती है, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही होती है। ऑब्वियसली किचन में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जिनकी स्मेल हमारी बालों पे, हमारी कपड़ों पे चली जाती है। सो प्लीज़, आप ट्राई क्या करें कि जब भी आप खाना बना रही होती हैं ना तो एक कैप आती है, उसको वेयर करें। एक स्पेशल कैप मिलती है जो शेफ़ पहनते हैं, अब वो वाली ले सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप हमेशा खाना बनाने के बाद अपने रूम में जाएं, आप शावर लें, अच्छे से ड्रेसअप हों, कोई लाइट सा परफ्यूम लगा लें और फिर अपने रूम पे जाएं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। इस तरह कभी भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। एंड वन फार्मूला फॉर हैप्पीएस्ट लाइफ, और वो ये है कि जब भी आपके हस्बैंड गुस्से में हैं या आपके घर में कोई भी इशू हो गया है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। कोई भी इशू होता है ना तो आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस खामोश हो जाना है। अगर आप खामोश हो जाएंगी ना तो आपके हस्बैंड को भी कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ होगा कि यार वो बंदी तो खामोश थी। इस तरह से जब उनको रियलाइज़ हो जाएगा ना तो वो खुद ब खुद आकर आपसे सब कुछ ठीक कर लेंगे, सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आप साउट करेंगी ना तो लिटरली उससे आपके घर में फर्स्ट क्रिएट होगा और सबसे बढ़ के आपके बच्चों में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। यू नो व्हाट, जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं ना, बच्चे वही सीख रहे होते हैं। तो इसलिए भी कम से कम आपको ट्राई करना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, शाउट नहीं करना है, आपको खामोश हो जाना है। अच्छा, आजकल ना बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि हम पूरे दिन घर के काम करते रहते हैं, हमारी यही लाइफ रह गई है, हम काम वाली बन के रह गए हैं। अच्छा यार, अपनी फैमिली के लिए, अपनी लव्ड वन के लिए काम करने में क्या बुराई है और इसमें कौन काम वाली बन जाता है? ये ना पूरा का पूरा एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अपने घर के काम करने से कोई काम वाली बन जाता है। यू नो व्हाट, अगर आप बर्तन वॉश कर रहे हैं, अगर आप सफाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट पर्सन आगे से ये कहेगा कि आप तो काम वाली वाली काम कर रहे हैं। अपने घर का काम करने से ना कोई काम वाली नहीं बन जाता। और नो डाउट घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जिनमें से एक कि आप, जैसे कि आपको लंच प्रिपेयर करना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, कि आप ना अपने फैमिली मेम्बर से सजेशन लेके एक वीक की पूरी लिस्ट तैयार करें और उसको ना फ्रिज पे पेस्ट कर दें। इससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपको एक दिन पहले ही पता होगा कि आपको कल क्या बनाना है और एक दिन पहले आप ग्रोसरी भी कर लेंगे उसकी। और सेकेंड थिंग, आपको ये बेनिफिट होगा कि हर घर का मसला है जो कि आज घर पे क्या खाना बनाना है, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अब आती है घर के कामों की बारी। अगर आप एक रूटीन में चल रही हैं तो परफेक्ट है, आप सारे काम ऑन टाइम कर लेंगी। लेकिन समटाइम्स हमारी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, हम थोड़ा सा ज़्यादा सो जाते हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो बस एक ही टेंशन होती है कि अरे यार अभी तो ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। इस तरह से ना टेंशन मत लिया करें, इससे उल्टा आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि आप आराम आराम से एक काम करते जाएं और अपने आप को शाबाशी देते जाएं, अपनी
अप्रिसिएट करते जाएं कि मैंने ये काम बहुत अच्छे से कर लिया है। इस तरह से ना आपको एनर्जी मिलती है और आप सेकंड काम भी कर लेंगे, थर्ड काम भी बहुत ईजीली कर लेंगे। इस तरह से अपने आप को अप्रिसिएट करना सीखें। बी कॉन्फिडेंट। एंड माय डियर सिस्टर्स, अपने घर को इतना पीसफुल रखें कि अपने घर के बेडरूम, वॉशरूम, किचन, हर जगह को इतना नीट एंड क्लीन रखें कि आपको खुद ब खुद इसमें से एक अच्छी सी वाइब्स आए और अपने घर में अपने बच्चों को इतना अच्छा माहौल दें। अपने बच्चों के साथ खेला करें, उनके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करें, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बेबीज़ के साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर किया करें। और पता है, अपने हस्बैंड को ना अप्रिसिएट किया करें। लाइक जब भी वो ऑफिस जा रहे होते हैं तो उनको इनकरेज किया करें। कभी ये मत सोचा करें कि वो हमें अप्रिसिएट नहीं करते हैं तो हम क्यों करें। यू नो व्हाट, मोहब्बत में ना मुकाबलेबाजी नहीं होती है। आप पहले पहल कर लें, ज़रूरी थोड़ी है कि लड़के ही हमेशा पहल करें हर चीज़ में, आपको पैम्पर करें, आपको गिफ्ट्स ला के दें। आपको भी कभी पहल कर लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत प्यारी सी टिप्स भी देने वाली हूँ और वो ये है कि आपका जो मंथली बजट होता है ना घर का, आप उसमें से एक सेविंग कर लिया करें। थोड़ी सी अमाउंट अपने पास सेव कर लिया करें और इन द एंड ऑफ मंथ अपने हस्बैंड को एक अच्छा सा गिफ्ट ला कर दें उसमें से। उनको जैसे बिल्कुल ही आइडिया ना हो और उनको सरप्राइज़ दिया करें। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अपने बीवी बच्चों पे अपन सब कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी ज़ात पे अपने लिए वो कुछ भी नहीं लेते। ना तो महंगे शूज़ लेते हैं, ना तो महंगी ड्रेसिंग्स करते हैं। तो बेटर है कि आप उनको एक अच्छा सा गिफ्ट लाकर दिया करें। लिटरली इससे वो इतना खुश होंगे और वो भी हमेशा यही ट्राई करेंगे कि अगर आप उनको गिफ्ट दे रही हैं तो वो भी आपको गिफ्ट देंगे और इससे बहुत प्यार बढ़ता है, बहुत चाहत बढ़ती है। और आप एक बार इस तरह से करके देखें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती हैं। इससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके हस्बैंड को भी बहुत स्पेशल फील होगा। और अब बात आती है जी कंपैरिजन की। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनी वन। यू नो व्हाट, हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हर घर में कंपैरिजन चल रहा होता है। मेरी नंद के पास ये है तो मेरे पास वो नहीं है, मेरी जेठानी के पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। किसी के पास बड़ा घर है तो किसी के पास बड़ी गाड़ी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं ना, आप उनके ऊपर शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला आपको और नवाजेंगे। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, क्योंकि क्या पता जो आपके पास है वो किसी दूसरे की हसरत हो। और कंपैरिजन करने से ना हमेशा घरों में लड़ाइयाँ ही होती हैं। इससे जो आपकी नेकियां होती हैं ना वो भी मिट जाती हैं। कभी भी किसी को देखकर जेलस ना हुआ करें। किसी के पास अगर आपसे ज़्यादा नेमतें हैं ना तो उसको सिर्फ दुआ दिया करें, क्योंकि अगर आप जेलस होंगे ना तो उससे आपका ही खून जलेगा। अगर दूसरी साइड से इस्लामिक पॉइंट पे बात करें तो अपनी नेकियां जो होती है ना आप ज़ाया कर देते हैं उससे। और क्योंकि जेलसी जो है उससे आपकी नेकियां मिट जाती हैं। सो इट्स बेटर कि अगर आप खुद से किसी को अच्छा पाएँ तो उसको सिर्फ दुआ दिया करें। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं। अपने दिन में एक घंटा ऐसा निकालें कि जिसमें आपको अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो करें। जैसे कि मुझे ब्लॉगिंग अच्छी लगती है तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आपके हॉबीज़ को परस्यू करें, अपने घर को जन्नत बना दें। सबसे अहम चीज़ है अपनी वैल्यू किया करें, खुद को पहचानें और खुश रहें। अल्लाह ने जो आपको दिया है उस पे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हों ताकि अल्लाह आपको और नवाजे। तो गाइस, ये थी आज की बहुत ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें। अगर उससे करने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं कर सकती हूँ, बट मेरे पास क्लिप इतने ही थे और ज़्यादा क्लिप नहीं है, तो मैं इतने में ही एंड करूँगी। अब अगर मेरी इतनी सारी बातों में आपको कोई भी बात जब अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस और भी लेकर आया करूँ। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।